एंड द एक्सप्लेनेशन, राइट। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनबीएफसीज आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपको, राइट, कि इट कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट हो सकते हैं जिनको आप कभी भी जाके बैंक्स में से विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपने आज उसको डिपॉजिट करा, आप कल जाके उसको विड्रॉ कर लीजिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। ये प्रकार का डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इसका ऑपोजिट होता है दोस्तों टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के अंदर आप ऐसा नहीं है कि कभी भी जाकर एक विड्रॉ कर सकते हैं, आपको उसको एक मिनिमम पीरियड के लिए देना पड़ता है। इट कैन बी 1 मंथ, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी एनी टाइम पीरियड। तो फिक्स्ड डिपॉजिट इज डिफरेंट, डिमांड डिपॉजिट इज डिफरेंट। सो इट कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इट कैनॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं और आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है रिगार्डिंग एनबीएफसीज। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि ना एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, राइट, और ना ही जो एनबीएफसी है वो आपको चेकबुक इशू करके दे सकती है। ये दोनों चीजें जो है आपको केवल बैंक करके दे सकती है। ऑलराइट, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज ऑप्शन सी। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो है हर एक क्वेश्चन का जो है आंसर आप लोग दीजिए। आप लोग अगर आंसर देंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपका आंसर इन द राइट डायरेक्शन था या नहीं था दोस्तों, राइट। तो एनबीएफसी क्या है दोस्तों? ये कंपनी है जो कि 1956 कंपनीज एक्ट या 2013 कंपनीज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर्ड होती है। ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। आप इन लोन्स एडवांसेस को यूज कर सकते हैं अपने वेरियस प्रकार के बिजनेस एक्टिविटीज को रन करने के लिए दोस्तों, राइट। अब ये जो कंपनी है इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है कि ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट तो करेंगे, राइट, लमसम फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करेंगे या फिर इंस्टॉलमेंट्स में एक्सेप्ट करेंगे। सो ये लोग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे, राइट। बट ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे ये अब अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये फिक्स डिपॉजिट टाइप के डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, ये डिमांड डिपॉजिट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, राइट। सो वैसे देखा जाए तो बैंक्स भी लेंड करते हैं, एनबीएफसीज भी लेंड करते हैं, तो आपको ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि बैंक्स और एनबीएफसी सेम है क्योंकि दोनों का काम यही है कि डिपॉजिट इकट्ठा करके लेंड करना। बट ऐसा नहीं है दोस्तों। एनबीएफसीज जो है वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये लोग चेकबुक इशू नहीं कर सकते हैं। तो जब ये लोग चेकबुक इशू नहीं कर सकते तो ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपने मेरे को चेक काट के दे दिया, तो चेक आपने मेरे को पे कर दिया, वो सेटल होना चाहिए, यानी कि पैसा आपके खाते में से निकलकर मेरे खाते में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के माध्यम से होती है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं है क्योंकि चेकबुक इशू नहीं कर सकते हैं, राइट। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो डीआईसीजीसी की है वो अवेलेबल नहीं है टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक्स। तो अगर ये चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन डीआईसीजीसी की कोई भी डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी आपके पास नहीं है जो कि बैंक्स के केस में होती है, वो यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ऑलराइट, तो ये बेसिक डिटेल्स है रिगार्डिंग एनबीएफसी जो अपने को मालूम होने चाहिए। मूविंग